आज का मोटिवेशन है, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो कभी रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। जी हाँ साथियों, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि आपने जो अभी तक प्राप्त किया है वो प्राप्त करने के लिए जितनी भी मेहनत आपने की थी, अब वहां से आगे जाने का रास्ता आपको नहीं मिल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है, हमने साल भर मेहनत करी एग्जाम के लिए, एग्जाम जब आया उससे पहले कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना हो गई। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो हमारी क्लास में और मेरे सर्कल में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है कि वो पूरे साल भर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, एग्जाम देने वाले दिन से 5 दिन पहले या तो उनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर तेज फीवर आ गया, या फिर घर में कोई त्रासदी हो गई, या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पाए, और इस वजह से वो आने वाले पूरे साल के अंदर डिप्रेशन के अंदर जिंदगी बिताने लगते हैं। देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, भाई मान लीजिए कि आपको पता है कि भाई मैं अपनी तरफ से पढ़ाई कर सकता था, आपने पढ़ाई करी। अब पढ़ाई जब कर सकता था और उस समय पर अगर आपके साथ कोई ऐसा व्यवधान क्रिएट हुआ है ना, तो अपने आप को उसका दोषी मत ठहराइए। समटाइम्स हमारे लिए समय भी कुछ प्लान करके चल रहा होता है। मैं एक चीज़ अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जिस चीज़ के पीछे आप दौड़ रहे हैं, चूंकि आपका कर्तव्य है वह करना, आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का एक कर्तव्य है कि वो पढ़ाई ऑनेस्टी से करे। आप ऑनेस्टी से पढ़ाई करिए, आपको लक्ष्य दिया गया है एग्जाम के लिए, आप उसको पूरा करिए। बहुत बार मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं कि हम जो सोच रहे होते हैं जीवन में वैसा नहीं होता है। तो यार, अगर हम सोच रहे हैं वैसा ही जीवन में होने लगे तो फिर यार ये ईश्वर वगैरह को कोई क्यों मानेगा, है ना। भगवान वगैरह टाइप की जो चीजें होती हैं शायद ही कोई मानेगा ही नहीं फिर तो। क्यों? क्योंकि फिर तो लगेगा कि इंसान अपनी ही मर्जी से सब कुछ करने लग जाएगा। थोड़ा बहुत अगर ऐसा कभी हो तो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नियति पर कोई चीज डाल दीजिए। नियति का मतलब ये है, मान लीजिए कि मेरे साथ कोई परेशानी हुई और मैं कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा था, नहीं कर पाया, मैंने पूरी मेहनत कर रखी थी, अपने ऊपर दोष मत लीजिए उस बात का। सीधी सी बात यह है, क्योंकि आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो इस बात को लेकर के डिप्रेशन में ही चले जाते हैं कि भाई अब तो मतलब पता नहीं मेरे ही दिन खराब चल रहे हैं। अरे नहीं भाई, ईश्वर को कुछ और भी मंजूर हो सकता है आपके लिए। और अगर आपको ये लगता है कि ईश्वर को कुछ और मंजूर हो सकता है तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना। लाइफ में अगर आपको दिया गया काम आपने ईमानदारी से किया है तो परिणाम की लड़ाई मत करिए, आप अपने काम पर फोकस रखिए। जो भी होना है आपके साथ, सकारात्मक नकारात्मक, बहुत बार नकारात्मक होकर के भी लाइफ में बहुत सारी सकारात्मक चीजें मिल जाती हैं। कई बार मैं ये सोचता हूं, मतलब मैं अपने अनुभव में भी कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर एक समय था जिस समय मेरे पास विकल्प था कि मैं केमिस्ट्री वापस पढ़ाऊं या फिर जीके पढ़ाऊं, किसी कारणवश जहां मैं केमिस्ट्री पढ़ाने के बारे में विचार कर रहा था वहां पर बात नहीं बन पाई, मतलब मैं जैसा चाह रहा था वैसा काम नहीं हुआ, मैंने जीके पढ़ाना शुरू कर दिया। आज आप लोगों से जो प्यार मिला ये जीके के बीच में प्यार मिला, उससे पहले मुझे जो प्यार मिला वो केमिस्ट्री के लिए प्यार मिला। अक्सर हम लोग क्या मानते हैं कि मेरे मन के मुताबिक जो हो जाएगा ना वही मेरी जीत है। नहीं यार, ईश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग कर रखा है जहां पे आपको वर्तमान में कुछ ना देते हुए भविष्य के लिए कुछ और प्लान किया होता है। वो हमें आज तो नजर नहीं आता, आज तो हमें वो फेलियर लगता है, लेकिन अगर हम अपने पास्ट में जाकर अपने सारे पॉइंट्स को मिलाने लगते हैं, जिन्हें कनेक्टिंग द डॉट्स कहते हैं कि यार मैं यहां पर था, फिर मैं यहां पहुंचा, फिर मैं यहां पहुंचा, फिर आपको ना आज की जो आपकी स्थिति है ये पास्ट से जस्टिफाई होती हुई दिख जाती है कि हाँ यार, इतिहास में जो भी घटनाएं मेरे साथ हुई है ना वो मेरे आज के लिए जिम्मेदार थी। मैं खुद सोचता हूं कई बार कि मैं टीचर पहले भी था, टीचर आज भी हूं, तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्यों उतरा। एक बहुत ही लॉजिकल सा सवाल बनता है, मैं तब भी टीचर था, आज भी टीचर हूं, और मुझे लगता है कि मैं भविष्य में टीचर ही रहूंगा, मतलब टीचिंग मेरे अंदर से नहीं जा सकती, ये जो चीज है ना। तो फिर मैं सोचता हूं कई बार कि यार ऐसा क्यों हुआ, तो फिर अंदर से ख्याल आता है कि यार ये इसलिए हुआ क्योंकि तब आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे उनसे कहीं ज्यादा और विद्यार्थी भी पढ़ाने थे, आपको अपने लाइफ में कुछ और मुकाम भी थे जो ईश्वर आपको उस तरफ ले जा रहा था। इसलिए ना कुछ चीजें नियति पर भी छोड़िए। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब कुछ किस्मत पर छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपने पूरी मेहनत कर ली हो और पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको मनोवांछित फल ना मिल रहा हो ना, तो उस समय उस पर्टिकुलर स्थिति को ईश्वर पर छोड़ दीजिए और ये मानिए कि इसका मतलब अब जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि अब मेरी नहीं चली, इसमें मेरी नहीं चली, ईश्वर की चली, और जब ईश्वर ने खुद निर्णय लिया है तो मेरे लिए अच्छा ही लिया होगा। आप अपना जो सकारात्मक होने का एक्सट्रीम है ना, ये उस समय दर्शाइए जब आपने संपूर्ण मेहनत की हो और आप परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए, तो उस समय बजाय निराश होने के आप ये सोचिए कि वाह,
इससे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है। खुद ईश्वर ने आकर के मेरे इस रास्ते को बंद किया है। दैट मीन्स उसकी नजर में मैं हूं, मतलब मैं उसकी नजर में हूं कि भैया मुझे कुछ और करने के लिए बनाया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सकारात्मक अप्रोच आप अपने लाइफ में लेके आइए, क्योंकि जीवन में जो हम अपने हिसाब से चाह रहे हैं ना, वो मिल जाए, हम खुद भगवान बन जाएंगे यार। हमने जो चाहा अगर हमें वो मिल गया तो फिर हम भगवान को पूछेंगे क्यों यार, है ना? हम नियति को मानेंगे ही नहीं। फिर तो आप में और रावण में क्या अंतर रह जाएगा? रावण भी तो यही चाहता था ना कि उसका जीवन जो है, उसके जो ग्रह दशाएं हैं वो उसके कंट्रोल में हो जाए, समय को कंट्रोल करना चाहता था। छोड़िए इसको, इस चीज को थोड़ा सा ईश्वर पर छोड़िए, थोड़े से आस्तिक बनिए। और जो व्यक्ति अपने ऊपर किसी और अलमाइटी का आशीर्वाद मानता है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा सकारात्मक होता है। उसको उसके अंदर स्ट्रेस की कमी हो जाती है, उसे ऐसा लगता है कि अब तनाव नहीं है। इस चीज को अपना के देखिएगा। अगर थोड़ा भी परिवर्तन मेरी क्लास में से 10-5 बच्चों के जीवन में ये लाइन लेके आए तो इस लाइन की सार्थकता स्वतः ही प्रूव हो जाती है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हर्षिता, लवकुश, अनिल, ऋतु, तेजस्वी, सुमन, कुसुम, रोशनी, ईशान, बाबर, निशांत, विनोद, सलोनी, अमिया, गुंजन, सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग। सेशन को जल्दी से शेयर कर दो और पढ़ना शुरू करो। आज जो मैंने पंक्तियां बताई हैं, इनको ना एक बार प्रैक्टिकली लाइफ में अनुभव करना, और आज एकदम मतलब आश्वस्त होकर के सोचना कि मेरी मेहनत के बाद मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसकी नजर में डायरेक्ट हूं मैं। ठीक है ना? जो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी कर ले जाए, फिर उसको अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि फिर उसमें और रावण में कोई कमी नहीं रह जाती। रावण को भी कहते हैं ना सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति था, लेकिन फिर भी मरना पड़ा उसको, मारना पड़ा। मारना पड़ा। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, है ना? हर चीज को अपने मुताबिक करना चाहता था कि नहीं मैंने ये चाह लिया तो यही होगा। हम तो यार इंसान है ना, और इंसान में भी एक ऐसा इंसान जो कि सकारात्मक है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले। एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि इंटरव्यू में हेल्प करनी है, किस चीज की? एसएसबी इंटरव्यू के लिए हाफ मैन। बेटा एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया जाए, आप मुझे कन्वेक्ट बता सकते हैं। मैं मतलब हालांकि जो बातें मैं बोलता हूं इंटरव्यू के अंदर, अक्सर यही सारे विषय जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं ये मिल जाएंगे आपको, वहां पर पूछे जाएंगे। और एसएसबी हो या कोई सा भी इंटरव्यू हो, क्योंकि मैंने अभी तक जिस भी इंटरव्यू में मैं बैठा हूं, बाय गॉड ग्रेस मैंने वहां पे एक्सीलेंट मार्क्स ही प्राप्त किए हैं। इसलिए नहीं कि मुझे आपकी वजह से नॉलेज है कि मैं पढ़ाता रहता हूं तो नॉलेज है, नहीं। इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्ट ही नहीं होता है। आप में से कोई भी विद्यार्थी कहीं भी टेस्ट देने जाए, मैंने अब तक मतलब ज़्यादा तो नहीं, लगभग 1000 लोगों के इंटरव्यू खुद ने लिए हैं, है ना? क्योंकि मतलब कहीं काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे रहा हूँ, लोगों के इंटरव्यू लेके नौकरी देने का मौका मिला है। पर्सनली मैंने ये फील किया है कि वहाँ आपका व्यक्तित्व एनालाइज किया जाता है, नॉलेज एनालाइज नहीं किया जाता है। आपका नॉलेज टेस्ट हो गया जिस एग्जाम के माध्यम से आप वहाँ पहुँचे हैं। अब आपकी पर्सनैलिटी एनालाइज की जा रही है, व्यक्तित्व एनालाइज किया जा रहा है। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप सूटेड बूटेड होकर बैठे हों। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप खटपट अंग्रेजी बाँचते हों, नहीं। आपका जो इनर सोल है और आपके जो शब्द हैं, ये दोनों मैच करें, ये आपका व्यक्तित्व है। आपकी इनर सोल को कितना आप सकारात्मक रख सकते हैं, आपकी बातों से वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती हो, बस यही आपकी पर्सनैलिटी है। आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे करते हैं, इसके लिए बेहतर है कि आपके सकारात्मक विचार हों। लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच आप रुकें जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के हों। उन पॉजिटिव एटीट्यूड की बातों में, आपके बातों में भी वो चीज़ें झलकें। बोस्टिंग ना हो, बकवास ना हो, ऐसा ना हो कि आपको रियलिटी से वो बहुत दूर की बातें लगें। इंटरव्यू में वो लोग मात खा जाते हैं जो अपनी सच्चाई को, जो अपने व्यक्तित्व में धारण करते हैं, उसे बोल पाने की हिम्मत रखते हैं, वो सदैव ही इंटरव्यू में अच्छे नंबर पाते हैं। मेरा एक इंटरव्यू है 2016 का RAS का, मैं उसके बारे में अक्सर लोगों को बताता हूं। मैंने लगातार 18 क्वेश्चंस पे, 18 क्वेश्चंस पे सॉरी बोला था, नो और सॉरी कि सर नहीं पता। और सामने वाला मुझे ग्रिल ही इसीलिए किया जा रहा था कि मतलब तुम तो बेटा, मतलब तुमको ये रियलाइज कराना है, देखते तुम टूटोगे कब। और उस इंटरव्यू में मैंने उस बोर्ड के सबसे ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए थे कि मैंने 18 टाइम्स भी जब सॉरी बोला, नो सर सॉरी सर, नो सर सॉरी सर, तो मैं अपने उससे नहीं डिगा कि मुझे नहीं पता तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। नहीं पता तो नहीं पता, इसमें कौन सी बहुत बुरी बात है। मैं एग्जाम पास करके आया हूं, आपको यह पता होना चाहिए। और जब उन्होंने पूछा कुछ मेरे साथ से संदर्भ से संबंधित या फिर मुझे जो आता था, मैंने उसका अच्छे से आंसर दिया, तो वो इंप्रेशन उस चीज का होता है ना? तो करेंगे कभी इंटरव्यू पे परिचर्चा भी किसी क्लास के अंदर कर लेंगे। मतलब हमारा तो प्रयास है, अनअकैडमी के ऊपर UPSC और डिफेंस के अंदर चल रहा है हमारा, इंटरव्यू का क्लासेस भी चलती हैं, कर लेंगे। लेकिन मैं कोई भी अलग से एक सेशन भी जरूर लेके आ जाऊंगा। कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी
अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करके वो पढ़ सकता है। यदि आप अनअकैडमी पर पढ़ते हैं तो आपको अनअकैडमी के जितने भी एडुकेटर्स हैं उन सबकी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, उनके डाउट सेशंस, ये सब प्राप्त होते हैं। किसी भी एडुकेटर की क्लासेस आप एक बार उस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेने के बाद देख सकते हैं। पूरी तरह से लाइव जितनी भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, टेस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, पूरी तरह से गाइडेंस आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। करना क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। वहाँ से आप जिस भी कैटेगरी में चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, उस कैटेगरी में अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। जो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है उसे रेफरल कोड अंकित 10 के साथ में प्राइस देने से पहले ट्रीट करिए, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट उसके अंदर इमीडिएटली प्राप्त हो जाए। उसके बाद में पेमेंट करिए और क्लासेस पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित